ग्रैंड न्यूज के पूरे परिवार की तरफ से शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र। खबरों से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शारदीय नवरात्र की हुई शुरुआत, बड़ी संख्या में मंदिरों में जुटे श्रद्धालु। जगदलपुर में किन्नर समाज की निकली शोभा यात्रा। खुशहाली की कामना में हर वर्ष किन्नर समाज चढ़ाता आया है माता को चुनरी। बस्तर पुलिस को वृद्ध महिला की हत्या की गुत्थी को सुलझाने में मिली बड़ी सफलता। आवेश में हुई थी हत्या। और ऐतिहासिक दशहरे में 26 सितंबर को जोगी मिठाई की रस्म निभाई गई। बस्तर में दशहरे की शुरुआत हो चुकी है। आगामी 11 अक्टूबर तक बस्तर दशहरे से जुड़ी तमाम विधानों को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल खबरें विस्तार से। शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। ये 26 से 5 अक्टूबर तक चलेगा। इन दिनों मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। स्थानीय दंतेश्वरी मंदिर में 26 सितंबर को श्रद्धालुओं की अपार भीड़ थी। लंबी कतारें लगाए अपनी मनोकामना पूरी करने भक्त दंतेश्वरी मंदिर आए थे। आप लोग इधर महिलाओं की लाइन में चले जाइए। इस अवसर पर मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए ज्योति कलश भी जलाए गए थे। ज्योति कलश को लेकर राजीव नारंग ने ग्रैंड न्यूज को बताया। देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी का जोत जल रहा है। मुख्यमंत्री बस छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का जोत जल रहा है। जगदलपुर विधायक अपना रेखचंद जैन जी का जोत जल रहा है और दीपक बैद जी का है। और साथ में कुल देवी जिनके राजा हैं वो अपना जोत अभी जला के अभी ही गए कंवलचंद घनश्याम जी। मंदिरों में लगे लंबी कतारों के बारे में बात करते हुए हमें एक श्रद्धालु अन्नपूर्णा ने सुझाव दिया। दर्शन करते हैं, नवरात्रि के दर्शन का विशेष महत्व है और मैं किस्मत वाली हूँ कि ये पुण्य अवसर मुझे मिला कि मैं दर्शन कर पाऊँ नवरात्रि के दर्शन। अच्छा, अगर कतार की बात करें, कितनी लंबी कतार लगी हुई है दर्शन के लिए? काफ़ी लंबा कतार लगा है और मैं आप लोगों के जरिए थोड़ा सा मांग भी करना चाहूँगी ऊपर को पंडाल की व्यवस्था करते हैं। और इस समय में क्या सब उपवास में रहते हैं, फास्ट करते हैं तो कभी बेहोश होने का भी ये रहता है। दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं तो मंदिर प्रशासन से ये कहना चाहूँगी आपके माध्यम से कि थोड़ा पंडाल की व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छी बात है श्रद्धालु लोगों के लिए। दंतेश्वरी की महिमा के बारे में बोलते हुए पत्रकार हेमंत कश्यप ने बताया। देखिए, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका में जो कुल 51 शक्तिपीठ है उसमें एक है हमारी माँ दंतेश्वरी। क्योंकि माँ दंतेश्वरी का अधोदात मतलब निचले वाला जबड़ा यहाँ शंखनी और दंखनी नदी के संगम में गिरा था। इस कारण 51 शक्तिपीठ दंतेश्वरी शक्तिपीठ माना जाता है। और नाम भी दांत गिरने के कारण का दंतेवाला से दंतेवाड़ा पड़ा स्थान का नाम। और हम लोग हमारे आराध्या नहीं तो बस्तर की आराध्या है माँ दंतेश्वरी। इसके बस्तर में चारामा से लेकर बीजापुर तक विभिन्न मंदिर हैं। और माँ दंतेश्वरी के बारे में यहाँ पर सबसे बड़ा उत्सव मनाया जाता है बस्तर दशहरा। और माँ दंतेश्वरी को समर्पित है, माता माहुली को समर्पित है बस्तर का दशहरा। और देवियों की पूजा होने के कारण बस्तर दशहरा में रावण वध का परंपरा भी नहीं है। यहाँ अभी 6 दिन फूल रथ की परिक्रमा होगी और 2 दिन विजय रथ की परिक्रमा होगी, जिसको हम लोग बाहर रहने और भीतर रहने कहते हैं। विगत 24 तारीख को गीदम रोड और अगनपुर के मध्य नाले में एक वृद्ध महिला का शव मिला था। बस्तर पुलिस को वृद्ध महिला के संदेहास्पद शव और वारदात की गुत्थी को सुलझाने में सफलता हासिल की है। पुलिस के मुताबिक बरामद शव 60 साल की शव चतुरी बाई का था। ये मेटगुड़ा की रहने वाली थी। प्रकरण में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मीणा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पॉल के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार के पर्यवेक्षण में निरीक्षक लालजी सिन्हा, एमन साहू, धनंजय सिन्हा, माधुरी नायक, पूर्व में मिशन सिक्योर सिटी अंतर्गत लगाए गए सीसीटीवी कैमरे से प्राप्त फुटेज, घटनास्थल पर मिले साक्ष्य, तकनीकी साक्ष्य और परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के अनुरूप आरोपी की पतासाजी की जा रही थी। खोजबीन में सूचना मिली कि संदेही अगनपुर तेतरकोटी क्षेत्र में देखा गया है। उसे पुलिस ने पकड़ा और उसने अपना अपराध कबूल किया।
पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम बलराज सिंह है, जिसने क्षणिक आवेश में महिला की हत्या कर दी। हत्या का कारण आपसी विवाद है। इस बारे में हमें जानकारी देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक हेम सागर सीदार ने बताया। उक्त टीम के द्वारा जो है संदेह के आधार पर एक व्यक्ति की पहचान कार्रवाई कर घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ पर जिसने अपना नाम बलराज सिंह निवासी तेतरकुटी अटारावास का होना बताया गया, जिससे पूछताछ पर इसने बताया कि 20 सितंबर को जब यह गीदम रोड से जो है तेतरकुटी की ओर जा रहा था, तब एक नाले के पास वृद्ध महिला चतुरीबाई मिली, जिसके साथ जो है इसका विवाद हुआ और उक्त विवाद में आवेशवश जो है इसके द्वारा चतुरीबाई का गला दबाकर जो है हत्या कर देना और हत्या पश्चात जो है उसकी शव को जो है नाले में छिपा देना स्वीकार किया गया है। मामले में आरोपी बलराज सिंह को थाना बोधघाट के द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय भेजा जा रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रत्येक दशहरे पर किन्नर समाज परंपरा अनुसार मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंचकर मां को चुनरी चढ़ाता है। 25 सितंबर को किन्नर समाज पूरे संभाग से जगदलपुर में जमा हुए और एक भव्य शोभा यात्रा निकाली, जो रात्रि लगभग 1:30 बजे जगदलपुर के स्थानीय दंतेश्वरी मंदिर पहुंची और यहां पहुंचकर माता को चुनरी अर्पित किया। ये शोभा यात्रा रात्रि 10 बजे नए बस स्टैंड से निकली। इस यात्रा और परंपरा के बारे में ग्रैंड न्यूज ने बस्तर जिला किन्नर समाज के अध्यक्ष से बात की। ये रस्म हम लोग इसलिए करते हैं कि जो बस्तर के व्यापारी संघ है उनके कमाई धमाई के बरकत हो, बस्तर संभाग हमारा सुख शांति समृद्धि हो, जिनको बाल बच्चे नहीं हो तो बाल बच्चे हो, मतलब मन की जो इच्छा है उनकी वो लोग कहते हैं। और जो गरुड़ पुराण है, जो रामायण कहता है कि हम किन्नरों का बात देवी माँ जल्दी सुनती है, इसलिए हम लोग से वो अरदास करते हैं। तो हम देवी माँ से अरदास करते हैं कि उनका सभी का मनोकामना पूरा हो। इसलिए माँ दंतेश्वरी को नवरात्रि के एक दिन पहले सुहागन का जोड़ा हमारे किन्नर समाज की तरफ से चढ़ता है। लगभग 100 साल पुराने बस्तर हाई स्कूल का नाम अब बदलकर जगतू महाराज शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हो गया है। यानी आज से ये जगतू महाराज विद्यालय के नाम से जाना जाएगा। शिक्षा विभाग ने इस आशय के संबंध में आज सूचना जारी कर दी है। नामों के बदलने के इस दौर में अब बस्तर का ये ऐतिहासिक विद्यालय का नाम बदलना एक बड़ी खबर के रूप में देखा जा रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के नेतृत्व में महाराजा अग्रसेन जयंती के मौके पर अग्रवाल समाज एक शोभा यात्रा निकाली, जिसमें अग्रसेन के स्वरूप की आरती करके माला पहनाकर स्वागत भव्य रूप से महावीर चौक में किया गया। हर साल अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन महाराजा अग्रसेन जयंती मनाई जाती है। महाराजा अग्रसेन अग्रवाल समाज के पितामह और वैश्य समाज का संस्थापक माने जाते हैं। बस्तर में गणेश चतुर्थी खत्म होने के बाद ही बस्तर का प्रमुख त्योहार नवाखानी शुरू होता है। त्योहार मनाने के बाद ग्रामीण लोगों के घर घर जाकर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद देते हैं। इससे आपसी मनमुटाव दूर होता है तथा मेल मिलाप बढ़ता है। अपने विधानसभा क्षेत्र में बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल ने 1999 से जन जागरण अभियान जोड़कर इस परंपरा को एक सामूहिक उत्सव का रूप दिया था। लगभग 20-22 पंचायतों के सहयोग से एक जगह नवाखानी जुहार भेंट कार्यक्रम का आयोजन रखकर देवी देवताओं के पूजन के साथ शुरू होता है। विधायक ग्रामीणों से सीधा संवाद करते हैं और उनके सुख दुख समस्या मांगों से अवगत होकर तत्काल निराकरण भी करते हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मूलभूत सुविधाओं को लेकर लोहंडीगुड़ा बास्तानार ब्लॉक जगदलपुर ब्लॉक के निवासी कलेक्टर से मिलने आए जनता कांग्रेस जे के जिला अध्यक्ष नवनीत चांद के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। इस बारे में जानकारी देते हुए जनता कांग्रेस जे के जिला अध्यक्ष नवनीत चांद ने बताया, प्रसव हो महिलाओं की या कोई दुर्घटना हो, एम्बुलेंस वहां तक जा नहीं पाता, लोगों को कंधे पर मरीजों को लेकर लंबा सफ़र तय करना पड़ता है प्राथमिक उपचार के लिए। तो वहीं बास्तानार
के अंदर एक गांव है पांडुपारा, जहां पर शिक्षक सिर्फ 10 दिन पढ़ाने जाते हैं। ऐसे में बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता क्या होगी, ये अपने आप में बेहद चिंतनीय बात है। और तीसरा जगदलपुर ब्लॉक का धनियालूर गांव, जहां लोगों को गंदा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हमने ये तीनों ज्ञापन उन्हें दिया है, और यदि आने वाले समय में इन पंचायतों के समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो ये जगदलपुर मुख्यालय तक आ चुके हैं ज्ञापन देने के लिए। तो ये तय है कि अगली बार वो आंदोलन करने के लिए इससे ज़्यादा इस मुख्यालय में आएंगे। धनियालूर पंचायत बोदरापारा की प्रीतम नाग और जानकी नाग ने अपनी समस्याओं के बारे में मीडिया को ये जानकारी दी। हमारे पारा में 6 नंबर वार्ड में पानी की सुविधा नहीं है, जहां लोग गंदा पानी पी रहे हैं। इस बाबत हम कलेक्टर महोदय से आके निवेदन किए हैं। एम्बुलेंस जाने के लिए रोड नहीं है और पीने पानी झरन पानी पीते हैं, नाला का पानी खेत का पानी पीते हैं। समस्या को लेकर आज हम कलेक्टर महोदय के पास आए हैं आवेदन देने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जगदलपुर में सर्वविभागीय दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ द्वारा संभाग स्तरीय बैठक रखी गई थी, जिसमें प्रदेश संरक्षक दिनेश शर्मा, केशव बंछोर, महामंत्री रेणु देवांगन, बस्तर संभाग के जिला दंतेवाड़ा पहुंच माई दंतेश्वरी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके पश्चात वे जिला दंतेवाड़ा में अध्यक्ष दीनू ठाकुर की अध्यक्षता में प्रांत स्तर के पदाधिकारियों की बैठक ली। इसके बाद जगदलपुर में विपिन तिवारी की संभागाध्यक्ष सर्व विभागीय दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ और प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ महापंचायत की अध्यक्षता में संभाग स्तरीय बैठक लिया, जिसमें आगामी छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों द्वारा महापंचायत के विषय पर मीडिया से चर्चा हुई। साथ ही दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण पर मुख्य रूप से चर्चा करते हुए कांग्रेसी सरकार की घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ में किए गए 36 वादों को पूर्ण करने हेतु गंगा जल में हाथ लेकर कसम खाई थी, लेकिन आज तक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं हुआ है। इस बारे में जानकारी देते हुए प्रदेश संरक्षक दिनेश शर्मा ने बताया। आज हम लोग की ये बैठक जो हो रही है वो छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख मुद्दे हैं, जिसमें से शराबबंदी, दैनिक वेतन भोगी अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण, चिट फंड का पैसा वापस करने का जो विषय है, और नई राजधानी के किसान जिनके साथ धोखा हुआ है उनके साथ न्याय नहीं हो पाया, और छत्तीसगढ़ की सरकार भूपेश बघेल ने न्याय नहीं किया है। हमने तय किया है कि हम महानदी की परिक्रमा करेंगे। 1000 किलोमीटर का महानदी का परिक्रमा होगा। श्रृंगेरी इसी से प्रारंभ होगा, चंद्रहासनी तक जाएगा, वापस पुनः श्रृंगेरी इसी तक आएगा, जहाँ से उद्गम स्थल है महानदी का। बाटी खेलने और ठेठरी खाने से छत्तीसगढ़ के लोगों की समस्या दूर नहीं होने वाली है। हम लोगों ने आंदोलन में सब करके देख लिया है। भूपेश बघेल तब भी नहीं जागे। वो छत्तीसगढ़ की जनता के साथ छत्तीसगढ़िया एक विचारधारा ला करके हमको मूर्ख बना रही है। ऐतिहासिक दशहरे में 26 सितंबर को जोगी बिठाई की रस्म निभाई जा रही है। हलवा जाति का एक जोगी बिना भोजन दशहरे की समाप्ति तक स्थानीय सिरासार में एक छोटे से गड्ढे पर बैठता है और मनोकामना करता है कि दशहरा निर्बाध रूप से चले। लोग बड़ी संख्या में जोगी के दर्शन के लिए आते हैं। इसमें उस लकड़ी के साथ मावली माता के कृपाण की पूजा की जाती है। ये काछन गादी विधान के बाद होता है। काछन गादी विधान 25 सितंबर को पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुई, जिसमें पनका जाति की कुमारी कन्या बेल के कांटों के झूले में बैठकर दशहरा के शुरुआत करने की अनुमति देती है। नियमित खबरों के लिए आप हमसे YouTube से भी जुड़ सकते हैं। हमारा पता है ग्रैंड न्यूज जगदलपुर। उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नित नए अपडेट सीधे अपने मोबाइल पर। और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।